नमस्कार। IT24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदाता लाइन में लग कर के मतदान कर रहे हैं और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसे कई वोटर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी कि पहली बार चुनाव में मतदान करने के लिए आज गए हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अब तक 55.31% मतदान हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ में अब तक 55.31% मतदान हो चुका है। बालोद में 63.41%, बलौदाबाजार में 58.69% मतदान हो चुका है। तो वहीं बात की जाए बलरामपुर की तो यहाँ 62.20%, बेमेतरा में 58.41% और बिलासपुर में 46.81% मतदान हो चुका है। धमतरी में 65.32%, दुर्ग में 52.07% मतदान हो चुका है। गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात की जाए तो यहाँ पर 45.39% और जांजगीर चांपा में 50.88% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर जो मतदान है वो खत्म हो गया है। तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर जो मतदान है वो खत्म हो गया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अद्वैत नायक जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अद्वैत, 70 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, क्या अपडेट है, बताइए किस तरह रहा मतदान, बताइए। जी, छत्तीसगढ़ में अगर हम मतदान के पहले प्रतिशत की बात करें तो लगभग 55% जो मतदान है वो इस बार किया गया है छत्तीसगढ़ में। हालांकि पिछली बार जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि इस बार काफी भारी संख्या में मतदाता जो हैं वोटिंग करेंगे, लेकिन इसको देखते हुए 55% ही केवल वोटिंग हुई है। और क्योंकि इस बार नए मतदाता महिला वोटरों की बात करें, हम 80+ बुजुर्गों की बात करें तो ये इन सभी मतदाताओं को जो है कहा गया था कि कहीं ना कहीं अपील की गई थी उनसे निर्वाचन द्वारा कि वो घर से निकले और वोट करें। तो वो सभी मतदाता जो है वो घर से निकले थे और वोट करते। तो हम BTI ग्राउंड में मौजूद है जहां पर अभी भी जो है मतदान जारी है। हालांकि 5 बज चुके हैं और मतदान का समय संपन्न हो चुका है, लेकिन जो मतदान केंद्र परिसर में मौजूद थे इस दौरान मतदाता जो उन्हें अभी भी वोटिंग करने दी जा रही है क्योंकि वह लाइन में लगे हुए थे। और आप देख ही सकते हैं किस तरह की भीड़ है यहाँ पर। और अगर आप देखें ठीक से तो यहाँ 55% जो मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसमें से रायपुर में भी जो मतदान हुआ है वो अच्छी संख्या में हुआ है। हालांकि लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो 46.89% ये मतदान की संख्या यहाँ बताई गई है। तो जिस तरह से 958 इस बार प्रत्याशी हैं दूसरे चरण में जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है, तो यहाँ पर कई मतदाता जो हैं वो बने हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से अब मतदान संपन्न हुआ है, तो हालांकि हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं पहले। इस बार रायपुर उत्तर में आप मौजूद हैं और वो यहाँ से वोटिंग कर रहे हैं, पहले भी किए हैं बिल्कुल। तो इस बार क्या कुछ ऐसा लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए प्रत्याशी में जो इस बार वोट कर रहे हैं आप? प्रत्याशी क्या देखते हैं प्रत्याशी में इस बार? ठीक है, प्रत्याशी तो सभी के अच्छे हैं। हाँ। अच्छे हैं। आपको क्या लग रहा है? विकास के हिसाब से मतदान करना है। अच्छा, जो डेवलप करेगा उसको मतदान देना है। अच्छा, इस बार कांग्रेस से कुलदीप जुनेजा खड़े हैं, अजीत कुकरेजा भी खड़े हैं निर्दलीय में और पुरंदर मिश्रा भी हैं। किसको इस बार कौन सा प्रत्याशी दमदार नजर आ रहा है? प्रत्याशी तीनों दमदार है पर अपना मतदान है। अच्छा, तो यहाँ जिस तरह से और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार प्रत्याशी कैसा होना चाहिए अगर जिसके लिए आप वोट कर रहे हैं? अच्छा होना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार क्या मांग रहेगी उन प्रत्याशियों से? मतलब वही सड़क, पानी और क्या, और कोई विकास वो सब होना चाहिए। वो तो सफाई के अलावा कुछ? हाँ, पानी, रोड वगैरह सब, नाली रोड सब बनना चाहिए पूरा एकदम। आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए इस बार प्रत्याशी में और क्या करने चाहिए इस बार जनता के लिए? उन्हें सफाई, रोड व्यवस्था सही होनी चाहिए, सुगम ट्रैफिक, इस तरह का कुछ सभी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये थे कुछ मतदाता जिन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि यही वही मतदाता हैं जो इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और इस बार अपने मत से कहीं ना कहीं इस बार अपने मत से जरूर प्रभावित करेंगे इस बार के छत्तीसगढ़ के सरकार को, जिसके पक्ष में वह वोटिंग करेंगे। हालांकि देखने वाली बात है क्योंकि 55% वोटिंग हालांकि की जा चुकी है और 958 जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे कई बार मतदान केंद्रों में जो है देखा गया है कि कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो
हालांकि कहीं पर भी रायपुर जिला में यहाँ पर किसी भी तरह का अब तक ऐसी घटना हुई नहीं है। और वीवीपैट खराब होने की अगर हम बात करें तो तूता में जो है तो छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग है अब वो संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर मतदान जारी है। 70 सीटों पर 5 बजे वैसे तो कहा जाए तो मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदान जारी है। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रायपुर उत्तर विधानसभा सीट की हैं जहां पर मतदान चल रहा है। और अब वो लोग जो बूथ के अंदर रह गए हैं वो लोग मतदान कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं विकास मरकाम जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे के शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा विकास मरकाम जी से। विकास जी, इस बार क्या लग रहा है आपको, चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? मतलब भूपेश का भरोसा या मोदी की गारंटी? विकास जी बताइए। आज सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के हमारे 70 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अभूतपूर्व उत्साह दिखाते हुए आज अपना मतदान किया। और आपने जो प्रश्न किया, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश पे परिवर्तन की एक लहर है, और उस लहर के सहारे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार में आने वाली है। और मोदी जी ने तो गारंटी दिया है। मोदी जी की गारंटी को हमारी बहनों ने सहर्ष स्वीकार किया है, और उस स्वीकार्यता के कारण आज किसी भी विधानसभा के मतदान का आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि महिलाओं में मतदान के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया। और ये साबित करता है कि मोदी जी की गारंटी बहनों को, माताओं को, जो हम महतारी वंदन करने के हमारी योजना है, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं भूपेश के विश्वास की, तो भूपेश पर तो इनके केंद्रीय नेता ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपने नारे को बीच चुनाव में बदला। आपको याद होगा ये लोग शुरू में नारा करते थे कि भूपेश है तो विश्वास है, परंतु बाद में इस नारे को उन्होंने चेंज किया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इनके केंद्रीय नेताओं को, बड़े नेताओं को ये आभास है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं जीता जा सकता, और इसीलिए उन्होंने अपने टैग लाइन चेंज किया। चलिए ठीक है, अभय नारायण जी के पास मैं जाना चाहूँगा। अभय जी, विकास जी तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी सरकार बनाएगी, क्या कहेंगे अभय जी? अभय जी क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए ठीक है, लगता है अभय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास वापस आऊँगा। के शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। शर्मा जी, वोटिंग का जो परसेंटेज निकल करके आ रहा है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो निकल करके आया है, और उसे देख करके क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा परिणामों में? शर्मा जी। चुनाव में 76.62% ओवरऑल जो गया था, मुझे लगता है कि लगभग हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अंतिम घंटे का जो मतदान के परसेंटेज को देखें तो आगे। लेकिन अब ओवरऑल जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो मतदाता एक मौन की स्थिति में है। मौन की स्थिति मतलब कोई भी एक तरफा चुनाव की स्थिति नहीं है, जो 2018 में देखने को मिल रहा था। तो इस बार जो मैं कहूंगा कि 2018 से पहले जाएंगे, 2013, 2008, 2003 में जो वोटिंग परसेंट जो भाजपा और कांग्रेस के बीच नॉमिनल था, वो जो 1% से कम वोट में भी 2013 में जिस तरह से भाजपा सरकार बना ली थी, वही स्थिति मुझे लगता है कि संघर्षपूर्ण स्थिति फिर से छत्तीसगढ़ उस दिशा में आगे बढ़ गई है। क्योंकि घोषणा पत्र के मामले में भी देखें कि दोनों में तुलनात्मक रूप से बराबर है, लेकिन इसका प्लस कांग्रेस की ओर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसने जो 15,000 रुपए की घोषणा सेकंड फेज से जस्ट पहले दिवाली के समय जो घोषणा की, वो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन रहा है। दूसरा चीज है ऋण माफी किसानों के लिए, जो इनके पास, भाजपा के पास ऋण माफी का नहीं है। उसी तरह से बिजली माफ, शहर के मतदाताओं की बात करें तो बिजली माफी की बात कांग्रेस कर रही।
इधर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि महंगाई बेरोजगारी के दृष्टि से भी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भी जो बातें हो रही है, लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसमें जनता कितना विश्वास किया है, लेकिन असर तो हुआ है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय रहा, और राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरह से, भाजपा के राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री से कहे, अमित शाह जी को कहे, या तमाम प्रकार के केंद्रीय नेताओं का, जेपी नड्डा का जो लगातार दौरा हुआ, उसका असर यह है कि भाजपा की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब देखना है कि सरकार बनाने तक वो बना पाते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग स्थिति अब कांटे की टक्कर में पहुंच चुकी है। जी चलिए ठीक है, अभय नारायण जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। अभय जी, शर्मा जी तो कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी की स्थिति तो काफी बेटर हुई है, लेकिन क्या सरकार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। अभय जी देखिए, हमने कहा कि एक तरफ गारंटी है और गारंटी की कोई वारंटी नहीं है, दूसरी तरफ 5 साल में हमने जो काम किया है उसका हम पर भरोसा है, तो हम भरोसे को बरकरार और फिर से कांग्रेस सरकार इस नारे के साथ गए हैं। और भूपेश है तो भरोसा है कि नारा छत्तीसगढ़ का हर युवा, हर महिला, हर किसान लगा रहा है। किसानों के लिए जो हमने कहा वो किया, और अब जो वादा कर रहे हैं उसको भी किसान भरोसा कर रहे हैं। युवकों के लिए जो कहा वो किया, अब युवकों की जो बात जी योजना की बात कर रहे थे, और आपको मना कर रहा था, 9 साल से आप बैठे थे, 9 साल से लगता है अभय जी की आवाज़ दिक्कत दे रही है, डिस्टॉर्शन आ रहा है बार बार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं अभय जी, मैं आपके पास वापस आऊँगा। और तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े रहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और बने रहिए IND24 के साथ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विकास जी के पास में वापस जाना चाहूँगा। विकास जी, अभय नारायण की आवाज़ हालांकि थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन जितना वो कह पाए, जितना मैं समझ पाया और आप समझ पाए हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि हाँ भूपेश है तो भरोसा है, सरकार बना लेंगे। क्या कहेंगे इस पर विकास जी? छत्तीसगढ़ में नारायण जी का नेटवर्क भी थोड़ा कमजोर हो गया है, वॉइस उनका कमजोर हुआ है लगता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। जी अभी मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, और भी राजनीतिक पंडितों का आकलन रहता है। आप देखिए 65% से ऊपर यदि कहीं मतदान होता है तो ये माना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी के साथ वो मतदान होता है। और पिछली बार भी जो 76-77% मतदान हुआ था, वो निश्चित रूप से उस समय तत्कालीन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वो वोटिंग पड़ा था। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की इस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश के जनमानस में एक अभूतपूर्व उत्साह का माहौल है कि इस सरकार को बदलना है। बदल के रहिबो, इस उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ की जनता आज अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर मतदान की है। और ये माहौल कोई एक दिन में नहीं बना है, ये माहौल लगातार पिछले 6-8 महीनों में आप देखिए कि किस प्रकार बस्तर के हमारे आदिवासी, किस प्रकार हमारे सरगुजा के आदिवासी, किस प्रकार हमारे राजनांदगांव के लोग पैदल पद यात्रा करते हुए रायपुर तक अपनी मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर आए। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार के खिलाफ इतना अविश्वास है, उसको यदि आपको साबित करना है तो वो साबित करने के लिए एक और तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि बूढ़ा तालाब का जो हमारा धरना स्थल था, वो धरना स्थल कम पड़ने लगा। लोग अपना विरोध प्रदर्शन इतना करने लगे, उनकी संख्या इतनी बढ़ने लगी कि वो धरना स्थल छोटा पड़ने लगा, और उसके कारण नई राजधानी में जो है धरना स्थल को चेंज किया गया। तो ये माहौल कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं बना, ये माहौल जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ लंबे समय से बनते आ रहा था। जी चलिए ठीक है। तो विकास जी कह रहे हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनता आ रहा था। एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अभय जी से, उसके बाद के शर्मा जी के पास जाऊंगा। अभय जी क्या कहेंगे विकास जी की बात पर? देखिए, मैंने कहा ना कि विकास जी भाजपा के प्रवक्ता है तो भाजपा की बात करेंगे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं दौड़ में नहीं है। 14 सीटें हैं, 100% भी जीतोगे तो 28 होंगी, वो भी नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो दौड़ में है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसे थी, और वो गारंटी और भरोसा भी समाप्त हो गया।
क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, लोगों में उत्साह आया, लोगों को लगा कि छत्तीसगढ़िया सरकार क्या होती है, भरोसे की सरकार क्या होती है, किसानों की आय दुगनी कैसे की जाती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ भूपेश सरकार ने बताया। आत्मानंद स्कूल से लेकर तो आज जो हमारा जो जन घोषणा पत्र आया है, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं को विश्वास हो चला है कि भूपेश है तो भरोसा है, हमको तो 15,000 मिलेगा। केजी से लेके पीजी तक शिक्षा मुफ्त, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, किसान का फिर कर्जा माफ, स्व-सहायता समूह का फिर कर्जा माफ। तो हमने जो कहा था वो किया, और अब जो कह रहे हैं वो करेंगे। इस भरोसे जो 90 सीट में से 75 पार से हम सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 18 में नकारी गई थी, वही नकारे हुए चेहरों को आपने टिकट दी, वही नकारे हुए चेहरों को आपने आगे किया, तो जनता तो उनको नकार चुकी थी, स्वीकार करने की बात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार झूठ बोलते रहे। केंद्र सरकार की एक योजना, चाहे रेलवे की हो, चाहे कोई उद्योग की हो, चाहे कृषि की हो, एक भी योजना केंद्र सरकार की 5 साल में यहाँ पे नहीं आई। तो जनता देख रही थी कि जुमला कहने वाले लोग, जुमला देने वाले लोग अलग लोग होते हैं, और सरकार चलाने और भरोसा पैदा करने वाले लोग अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 75 पार के साथ बनेगी। और आज इतना अच्छा माहौल रहा, उत्साहपूर्ण माहौल रहा, महिलाएं घर से बाहर निकली और सबने भरोसे की सरकार की वोट दिया और कहा कि काका अभी जिंदा है। चलिए ठीक है, शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। शर्मा जी, इस बार हमने चुनाव में एक ये चीज़ देखी है कि बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफ़ी एक्टिव रहा। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो वहाँ पर आए, छत्तीसगढ़ में कैंपेनिंग की, खूब कैंपेनिंग की। लेकिन जब बड़े परिदृश्य में हम इसको देखते हैं तो इसको चुनाव को भूपेश बनाम मोदी के तौर पर दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या वाकई में वो जो मोदी फैक्टर जो कई बार काम कर जाता था, क्या छत्तीसगढ़ में काम कर पाएगा? देखिए, यहाँ पे वही बात है जो छत्तीसगढ़िया वाद के जो भावना पहले से चल रहा था, चुनाव से पहले से एक माहौल क्रिएट किया गया। भूपेश है तो भरोसा है चलता रहा। बाद में भले ही कांग्रेस के नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने कहीं दिक्कत की कि उसमें भूपेश है तो भरोसा है, उसको चेंज करके कांग्रेस पे भरोसे पे ले आए। उसी तरह से 2.5 साल की बात जहां तक आई तो भूपेश बघेल बेहतर काम कर रहे थे, आखिर उस पर ही हाईकमान को विश्वास करना पड़ा। लेकिन 2.5 साल की बात जो रखी गई हाईकमान के द्वारा कही गई, जिससे कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। और जिस तरह से बृहस्पति सिंह की टिकट काटना, वहां एक सामरी के विधायक जो उनके पूरे रायगढ़ क्षेत्र में पकड़, रायगढ़ अंबिकापुर संभाग में उनकी पकड़ है, महाराज जी को आप जाके वहां से भाजपा में चले जाते। इस प्रकार से जो गुटबाजी वहां पे देखने को मिली है, कहीं कुछ नुकसान यदि अंबिकापुर में होता है उसके लिए भी मुझे लगता है इस प्रकार के जो 2.5 साल का जो चला वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और कांग्रेस के भीतर जो कुछ दिक्कत यदि कहीं आएगी तो ये पहले राउंड में जो बोल रहे थे चौहान, उसमें वही है कि जो अब भाजपा कितना 13 से लेकर के 46 तक पहुंच रहे सरकार बनाने के लिए, और इधर 71 से कितना कम हो जाएगा। तो कम भी होगा तो कांग्रेस के ये बोलने को हो जाएगा कि सत्ता में तो रहेंगे, लेकिन कम कितनी है। लेकिन भूपेश बघेल की छवि निश्चित रूप से मोदी के सामने जिस तरह से खड़ा हुए हैं, जिस मतलब तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद यदि वो अपने आप को खड़े रखे ईडी की लगातार कार्रवाई के बावजूद, तो ये एक उनकी छवि को दिखाता है। मुझे लगता है कि अभी जो परिणाम आएगा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो ये है कि भाजपा के जो वोटर हैं वो जो घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से निश्चित रूप से लौटे हैं, और कितना लौटे हैं ये महत्वपूर्ण है। और जो आम मतदाता है वो उसके घोषणा पत्र के माध्यम से जो 15,000 रुपए ऋण माफी से लेकर तमाम प्रकार के सिलेंडर की बात करें, दोनों की ओर से जो बातें गई वो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के विषय पर खासकर युवाओं में असर देखने को मिल रहा है कि पीएससी के मामले को लेकर के, बाकी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, सट्टा का मामला है, चाहे अन्य विषय की बात करें, कोयला की बात करें, रेत की बात करें, ये तमाम भ्रष्टाचार जिस तरह से आरोप लगे हैं, इसमें जनता विवेक से ये फैसला कर रही है कि भरोसा है कि नहीं है, भूपेश है कि तो भरोसा है कि नहीं, कि मोदी की गारंटी जो दे रहे हैं, जो 2 साल के बोनस की बात आई जिसको अभी कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को देने वाले, ये तमाम प्रकार का राजनीतिक दल में जो विश्वसनीयता का संकट आया था, मुझे लगता है इस चुनाव से राजनीतिक दलों को भी सबक मिलेगा, क्योंकि इसका दुर्गामी परिणाम आपको देखने को मिलता है। आपने 10 साल पहले बोनस नहीं दिया था जिसको आपको अभी 2023 में घोषणा पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब जनता भी जागरूक हो रही है, और आने वाले चुनाव, ये जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सेमीफाइनल है, और लोकसभा चुनाव में
ये एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आ रही है, जो लोगों को किसानों को मतलब किसानों को अधिक उपज रेट मूल्य देने की जो बात आ रही है छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। इसके साथ ही तमाम विषय आप देखेंगे, महिलाओं को लेकर की बात है, आदिवासियों की बात है, आदिवासियों के क्षेत्र में जिनके उनके परंपरा को रोकने की बात है, उनके योजनाओं को लेकर के रीपा के माध्यम से, ग्राम स्वराज के माध्यम से जो काम की बात है, ये तमाम प्रकार के जो छत्तीसगढ़ में योजना है, यदि सरकार वापस लौटती है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश की छवि के निखार और कांग्रेस का जो आगामी चुनाव लड़ना है उसकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है इसको लेकर के। और भाजपा की दृष्टि से हम देखें तो ये मोदी फैक्टर कितना काम करता है, मोदी की गारंटी पर लोगों पर कितना विश्वास होता है, ये एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन कांटे की टक्कर की स्थिति में छत्तीसगढ़ आ चुका है। जी चलिए ठीक है, विकास जी के पास में वापस जाना चाहूँगा। विकास जी, जो बात लास्ट में शर्मा जी ने कही है कि सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है वो मोदी की गारंटी पे भरोसा करे तो करे क्यों और कैसे करे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के लोग अक्सर ये बात उठाते हैं कि जब 2014 में सरकार आई थी तो कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन क्या वाकई में महंगाई कम हुई? तो एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा कि भरोसा करे तो आखिर क्यों करे, आपकी गारंटी को क्यों भरोसा करे? विकास जी, लगता है विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब वापस से एक बार फिर मैं अभय नारायण जी के पास जाना चाहूंगा। अभय जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि भाई आखिर मतदाता जो है वो भूपेश है तो भरोसा है, तो इस पर कैसे विश्वास करे, कैसे भरोसा करे, बताइए। दिव्यांशु जी, भरोसा इसलिए करेगा जी कि 18 में हमने जितने वादे किए, हमारे घोषणा पत्र में जितनी बातें थी, 95% वादों पे हमने काम किया। जबकि 2 साल कोरोना के रहे, हमको 3 साल ही काम करने का मौका मिला। लोकसभा चुनाव हुए, नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव हुए और कोरोना का कार्यकाल निकला। लेकिन हम अपने वादों पर खरे उतरे। 2500 रुपया में हमने धान खरीदा, जबकि सरकार 23 आते आते 2800 रुपया हो गया था, 2500। हमने 15 कुंटल का, हमने 20 कुंटल खरीदा। हमने आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना पर काम किया। हमने बस्तर और सरगुजा पे फोकस कर वहाँ के वनोपज, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार में 5 वनोपज समर्थन मूल्य पे खरीदे जा रहे थे, हमने 67 वनोपज समर्थन मूल्य पे खरीदे। मिलेट्स की खेती कराई, मिलेट्स के लिए बाजार उपलब्ध कराया, रीपा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए। जितनी भर्तियां बंद थी उनके दरवाजे खोले, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। तमाम वो बातें जो हमने कही थी उसको हमने किया। इसलिए हमने भरोसा करें। और 2023 का जो जन घोषणा पत्र है, फिर कर्ज माफी की बात है, फिर महिला स्वसहायता कर्ज की माफी की बात है, गृह लक्ष्मी योजना की बात है। राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार बनते ही भूपेश जी आपको हस्ताक्षर करने हैं। इसका मतलब कि सरकार शपथ लेगी और तमाम घोषणा पत्र की बातों को हम 2 घंटे के अंदर पूरा करने का, जिस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, उस पर दोबारा कांग्रेस की सरकार करेगी। तो भरोसा करने के लिए बहुत कुछ है। हमने राजगीत दिया, हमने छत्तीसगढ़ महतारी की बात की, उसकी फोटो लगाई, हमने छत्तीसगढ़ किया, छत्तीसगढ़ छुट्टी दिया। ठीक है अभय जी, आपकी बात मैं समझ गया। चलिए ठीक है, विकास जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास जी के पास जाना चाहूंगा। विकास जी, अभय जी तो ये बता रहे हैं कि नहीं भाई मतदाता जो है छत्तीसगढ़ का, वो उन पर भरोसा क्यों करे, उसके पीछे उन्होंने कई कारण गिना दिए। अब आप बता दीजिए कि आप पर क्यों भरोसा करेगा विकास जी? लगता है विकास जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं शर्मा जी के पास वापस जाना चाहूंगा एक बार, के शर्मा जी के पास। शर्मा जी, अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं महिला वोटर्स की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। लास्ट में, यानी कि आज से ठीक कुछ ही दिनों पहले गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई थी। आप मुझे बताइए कि इसका कितना असर पड़ेगा महिला वोटर्स पे? निश्चित रूप से ये एक बहुत असर वाला विषय रहा है, जिसके चलते हुए पहले चरण में कहीं ना कहीं भाजपा 12,000 के जो घोषणा की थी उसका लाभ वो ले चुकी है। उसके बाद जो आई 15 के दौरान दिवाली के समय ये घोषणा की गई थी, इसका कितना वहां तक पहुंचा है। लेकिन ऋण माफी का मुद्दा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं की बात कीजिए तो अभी छत्तीसगढ़ में 16 विधायक हैं और इसमें से यदि सेकंड फेज में बात करें तो 130 महिलाएं मैदान में है, जिसमें 15 कांग्रेस से है और 13 जो है बीजेपी से। टोटल 90 सीट की भी बात करें तो 90 कांग्रेस के और 15 बीजेपी के हैं। तो ये संख्या यदि 16 की बढ़ती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बेहतर औसत कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस है महिलाओं का। तो
मतदाताओं की ओर भी ध्यान गया है। पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक है। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में भी ये चीज देखने को मिला है। और महिला प्रत्याशी आप देखेंगे 5 सीटें हैं ऐसे हैं जहाँ पे 2 महिलाएं आपस में टकरा रही। प्रतापपुर में, लैलूंगा में और इधर सरायपाली में भी वही स्थिति है, सारंगगढ़ में वही स्थिति है। तो कुल मिलाकर के इन सीटों पर जो महिलाएं हो रही है, निश्चित रूप से संख्या बढ़नी चाहिए। और महिलाओं के और जो आकर्षण हुआ है उसका कारण महत्वपूर्ण है सामुदायिक भवन। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शर्मा जी। महिला वोटर्स भी काफी अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे के बाद जो मतदान है अब वो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर जो लोग अंदर हैं वो वोट डाल रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, महाकवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ।